हम लोग माया के प्रभाव में इस संसार में ही अपने सुख को ढूंढते हैं। वो हमें मिलता भी है, अगर कोई इच्छा खत्म हो जाए पर वो क्षणिक होता है, फिर नई इच्छा आ जाती है, वो हमें दुखी कर देती है। ये माया क्या है? ईश्वर ने माया को क्यों बनाया? तो जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तो चारों तरफ शांति थी, सब सतोगुण में रहते थे। पर इस सृष्टि में फंसाए रखने के लिए और उनको बुलावे में रखने के लिए कि ये सृष्टि चलती रहे, ईश्वर ने माया की रचना की। हम लोग उस माया में ही फंस गए, इस संसार की ओर दौड़ते रहते हैं और दुखी रहते हैं। कुछ लोग जो ईश्वर की ओर चलने की सोचते भी हैं तो उनके मन में ये आता है कि ये मार्ग बहुत कठिन है, हम इस पर चल नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हम गृहस्थ जीवन में रहकर ही गृहस्थी के सब कुछ काम करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मानसिक अवस्था है। और गुरु महाराज की साधना ऐसी है जो हमें इस संसार को भी देती है और अध्यात्म को भी देती है, और मनुष्य जीवन की जो अंतिम लक्ष्य है उस पर पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि ये गृहस्थी बाधक नहीं है, वो सहायक है। बाधक है हमारी गृहस्थी की तरफ बढ़ती हुई आसक्ति। गृहस्थी में रहते हुए भी अगर हम ईश्वर की याद में रहते हैं तो हम सन्यासी हैं। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है और उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ये कई प्रकार की साधना है। एक साधना हठयोग की है, वो कुंडली जागरण करते हैं। कुंडली अलग अलग क्षेत्रों से जाती है, उसकी सिद्धियां होती हैं, जिससे आदमी उन सिद्धियों में फंस जाता है और आगे बढ़ने में उससे बहुत कठिनाई होती है। कुछ लोग वेदांती होते हैं जो ये मानते हैं कि अगर हमने अपने बुद्धि पर अपना अधिकार कर लिया तो मन और वो प्राण तो अपने आप हमारे अधिकार में आ जाएंगे। गुरु महाराज ने उपासना की साधना बताई। ये मन से शुरू होती है, क्योंकि मन बीच की चीज है। अगर हमने मन में अपना अधिकार कर लिया तो हमारा बाहरी व्यवहार, हमारी इंद्रियां भी हमारे अधिकार में हो जाएंगी और हमारा अंतःकरण क्या बिल्कुल विकार रहित हो जाएगा, और हम लोग आगे चल के बुद्धि भी हमारे शांत होके हमको विवेक शक्ति मिलेगी जो हमारे जीवन के लक्ष्य पर हमको पहुंचा देगी। पर जो उन्होंने साधना बताई है वो मन को अपने अधिकार में लेने की साधना है। सभी संत कहते हैं कि मन को अपने अधिकार में लो, पर कैसे लो, कैसे हम इस अवस्था तक पहुंचेंगे, उस पर वो मौन हो जाते हैं। वो साधना इस युग को देखते हुए सबसे सरल साधना गुरु महाराज ने दी थी। जब हम इस साधना को करते हैं, जो भी हम और आप कई दिनों से यहाँ कर रहे हैं कई मीटिंगों से, तो उस समय सबसे पहले हमको वृत्ति को बाहर से हटा के अंतर्मुखी करनी पड़ती है। पर अंदर हमारे मन का चूंकि स्वभाव चंचल है, वो शांत नहीं बैठता है, वो पुरानी स्मृतियों में घुस जाता है और उससे खेल खेलने लगता है। कभी कभी हमारे संस्कार भी सामने आते हैं। जब तक संस्कार हमारे सामने नहीं आएंगे वो खत्म नहीं होंगे। संस्कार जो भी हम काम करते हैं, चाहे अपनी ज्ञान इंद्रियों से चाहे अपनी इंद्रियों से, उससे हमारा एक संस्कार बनता है जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर एक बिंदु के रूप में पड़ जाता है, और जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो आगे आगे उसी हिसाब से हमारी वृत्ति बना देता है और हमारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। जब हमारे विचार ही अच्छे होंगे, हमारे अधिकार में होंगे, तो हमारे संस्कार भी अच्छे बनेंगे, जो कि हम इस जिंदगी को भी बड़े सुख आनंद पूर्वक
व्यतीत करेंगे। पर जो गुरु महाराज के हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर दोनों प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हमको उन विचारों पर निगाह रखनी चाहिए, अच्छे विचारों को आने देना चाहिए और बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए धीरे धीरे हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, जो आगे चलकर इस साधना का निरंतर अभ्यास करके उस ध्येय पर केंद्रित हो जाते हैं जिस पर हम अपना एकाग्रता की साधना कर रहे हैं। ध्येय हमेशा चेतन होना चाहिए, जड़ का ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने प्रकाश का ध्यान बताया है, क्योंकि वो चेतन है। उसके बाद फिर वो ध्येय भी हमारे निगाहों से हट जाता है और हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ कोई हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं होता, कुछ चिंता नहीं होती है, और वो ध्यान की अवस्था कहलाती है। जब ध्यान लंबा चलता है तो वो समाधि की अवस्था हो जाती है और उसी पर हम आगे चल के ईश्वर का वास्तविक स्वरूप को समझ के और सुख व शांति का अनुभव करते हैं और मनुष्य जीवन के जो अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। पर इस साधना में ये ध्यान रखना चाहिए कि मन को हमें मारना नहीं है, मन की दिशा बदलनी है। जो नीचे की ओर बह रही है उसको ऊपर ईश्वर की ओर लगानी है, उससे ही वो शांत होता है। जब मन नीचे की ओर गिरता है तो आंधी को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, करने ना करने लोग कार्य कराता है। जब वो ईश्वर की ओर घूम जाता है तो आगे चल के वही हमें ईश्वर में लेकर आके मोक्ष को प्राप्त करता है। जब हम इस साधना को करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर कई परिवर्तन आ रहे हैं, हमारा स्वभाव बदलने लगता है। तो जीवन के हम बोझ उठाए घूम रहे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब खत्म हो जाते हैं। हम गृहस्थी के जितने भी काम करते हैं उसको भी हम गुरु आज्ञा समझ के ही करते हैं। वो अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि आंधी के संस्कार नहीं बनते और यही मोक्ष की अवस्था है। ये अवस्था हमारे गुरु महाराज की साधना के द्वारा बहुत ही शीघ्र साधक प्राप्त कर सकता है। इसलिए भाई निष्ठा पूर्वक इस साधना को करिए। सुबह शाम केवल गुरु महाराज ने ये कहा है कि आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करके आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमको इससे सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि हम अध्यात्म में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं, कि हमको आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। आंतरिक प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है। गुरु महाराज ने भी लिखा है कि आंतरिक प्रसन्नता बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। आंतरिक प्रसन्नता ये होती है कि साधारण आदमी की अगर बाहर कोई परिवर्तन होता है तो उसके अंदर भी वो परिवर्तन अनुभव करता है। पर जिनको आंतरिक प्रसन्नता मिल जाती है वो अंदर से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो अनुभव करने की चीज है उसको बताया नहीं जा सकता। बाहर के परिवर्तन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, वो ईश्वर की याद में रहता है। ये अवस्था गीता ने सांभ्य अवस्था कहा है। बस गुरु महाराज की साधना करके हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें उनकी शक्ति भी काम करती है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने सब लोगों पर दया रखें, जिससे वो इतनी शक्ति दें जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सके। हम लोग जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। जिस वृत्ति से भोजन बनाया जाता है वही वृत्ति हमारे ऊपर हावी होती है। पर
जब हम इसे ईश्वर के अर्पण करके उसको खाते हैं तो उसमें सतोगुण बढ़ जाते हैं। ये निवेद रखा हुआ है, इसको बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों पर अपनी दया को बनाए रखें। बस गुरु महाराज दया करें।